मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। नाम बहुत हैं, लंबी कतार है, दावेदार बड़े बड़े लोग हैं, मगर बनेगा कौन इसे कोई नहीं जानता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी, चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसे पार्टी कुर्सी सौंप देगी। संभावना ये जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में निर्वाचन अधिकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और उनके इस दौरे को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 21 जुलाई से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके चुनाव हो जाएंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के लिए निर्वाचन अधिकारी घोषित कर दी हैं। त्रिपुरा के लिए तो चुनावी कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा सत्र के दौरान संभावना इस बात की कम रहती है कि कोई राजनीतिक दल कोई बड़ा राजनीतिक फैसला करे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार एक बेहतर चेहरे की खोज कर रही है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है। उनके कार्यकाल की कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, चाहे बूथ विस्तारक अभियान रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव जीतने की बात हो, लोकसभा चुनाव जीतने की बात हो, संगठन के बेहतर काम करने का तरीका हो। अब पार्टी एक बेहतर व्यक्ति इस पद पर चाहती है। वैसे हम देखें तो मध्य प्रदेश में कई दावेदार हैं। हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हैं, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया हैं। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का नाम भी चर्चाओं में है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग से भी कई नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या भाजपा इनमें से किसी को बनाएगी? पार्टी से जुड़े लोगों का दावा है कि संगठन इस बार किसी नए व्यक्ति के हाथ में होगा। जिन नामों की चर्चा है उन्हें तो किनारे कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी ये मान के चल रही है कि किसी बड़े व्यक्ति को या सीनियर लीडर को जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़े नेताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व ने ना कर दिया है, यानी वो अध्यक्ष बनने की कतार से जल्दी ही बाहर हो जाएंगे। राज्य में मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को यह कमान नहीं सौंपना चाहती जिसके चलते सत्ता और संगठन में टकराव हो। लिहाजा पार्टी कोई नया चेहरा खोजेगी और वो महिला भी हो सकता है, वो अनुसूचित जाति जनजाति से भी हो सकता है, सवर्ण या सामान्य वर्ग से भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। ये सारे ऐसे समीकरण हैं जिसके चलते पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसा करने पर टकराव नहीं होगा, संगठन गति से चलता रहेगा और विधानसभा या लोकसभा अगले चुनाव से पहले उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पार्टी एक बार फिर तेज तर्रार सक्रिय नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। लेकिन ये 3 साल ऐसा समय है जब ना तो कोई चुनाव है, ना ही कोई बड़े फैसले की जरूरत है। पार्टी सत्ता में है, लिहाजा आंदोलन वगैरह की जरूरत नहीं है। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के रहते हुए जिलों के अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, बूथ स्तर पर समितियां बन चुकी हैं। कार्यकारिणियों का गठन अभी होना शेष है। इन स्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि मध्य प्रदेश में संगठन बेहतर तरीके से और सामान्य गति से चले, इसलिए वह नए चेहरे पर दांव लगाने का मन बना रहा है। ऐसा होता है तो वाकई में एक नए चेहरे को पार्टी में नए तरह से चलाने का अवसर मिलेगा। सत्ता और संगठन में टकराव भी नहीं होगा। फिलहाल कौन होगा, किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन इतना लगभग तय हो गया है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को, सीनियर लीडर्स को, कद्दावर नेताओं को जो दावेदारों की कतार में दिख रहे हैं,
उन्हें ऊपर से ना कह दिया गया है। अब नया चेहरा कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, ये तो धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर ही सामने आएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।